ओम शांति। आज 23 मार्च 2024 के साकार बाबा के मधुर महावाक्य हैं। अब होली आ गई है, थोड़े दिन बाकी है। होली की तैयारियों में सब लोग लगे हुए हैं। होली की शुभकामनाएं लेना और देना, पुरानी बातों का, पुराने खाते की समाप्ति और नया खाता, नए युग की दुनिया, नई दुनिया में नए संस्कारों का लेन देन शुरू करना है। तो बाबा आज कहते, मीठे बच्चे जैसे बाप और दादा दोनों ही निरअहंकारी हैं, निष्काम सेवा करते, अपने लिए कोई लोभ नहीं है। बाबा का कोई लोभ है हमारे से? क्या लोभ है बताइए? कोई लोभ नहीं है, निरअहंकारी है बाबा, निष्काम सेवा करते हैं। ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो। प्रश्न है, गरीब निवाज बाप गरीब बच्चों की तकदीर किस आधार पर ऊंच बनाते हैं? बाबा को गरीब निवास कहा जाता है और बाबा आते ही हैं गरीब बच्चों के लिए। तो जब गरीब बच्चे बाबा के अपना तकदीर ऊंच किस आधार पर बनाए, पुरुषार्थ करके, तन मन से अपने तपस्या करके, समर्पित करके, बुद्धि को बाबा में लगा करके, ये सब ऊंच बनाने के तरीके हैं। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते, बच्चे घर में रहते सब कुछ संभालते, सदा बुद्धि से यही समझो कि यह सब कुछ बाबा का है। ट्रस्टी होकर रहो तो तकदीर ऊंची बन जाएगी। इसमें बहुत सच्चाई चाहिए। पूरा निश्चय हो तो जैसे यज्ञ से पालना होती रहेगी। घर में ट्रस्टी हो, शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। बाबा को सब सच बतलाना पड़े, बाबा को सच सच बतलाना पड़े। ओम शांति। भक्ति मार्ग के सत्संगों से यह ज्ञान मार्ग का सत्संग विचित्र है। भक्ति मार्ग के सत्संग में और ज्ञान मार्ग के सत्संग में अंतर यह है कि भक्ति में केवल हम शास्त्र आदि सुनते रहते हैं। बाबा ने कहा, बाबा कहते, तुमको भक्ति का अनुभव तो है, जानते हो, अनेकानेक साधु संत भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि सुनाते हैं। यहाँ तो बिल्कुल ही उनसे अलग है। यहाँ क्या है? बाबा का ज्ञान है। यहाँ शास्त्र आदि बाबा नहीं सुनाते हैं। बाबा को शास्त्र सुनाने की जरूरत ही नहीं है, शास्त्रों का सार सुनाते हैं बाबा। यहाँ तुम किसके सामने बैठे हो? डबल बाप और माँ। वहाँ तो ऐसे नहीं है। तुम जानते हो यहाँ बेहद का बाप भी है, मम्मा भी है, छोटी मम्मा भी है। बड़ी मम्मा कौन है? छोटी मम्मा कौन है? आज बाबा ने बेहद का बाप शिव बाबा को कहा। बड़ी मम्मा कौन है? ब्रह्मा बाबा। और छोटी मम्मा कौन है? जगदम्बा सरस्वती। इतने सब संबंध हो जाते हैं। केवल बाबा यानी बाप और बड़ी मम्मा, छोटी मम्मा। दुनिया में तो कितने संबंध है, गिनती करो, बहुत संबंध है। वहां तो ऐसा कोई संबंध नहीं, ना कोई वह फॉलोवर्स ही है। वो तो है निवृत्ति मार्ग, उनका धर्म ही अलग है, तुम्हारा धर्म ही अलग है। रात दिन का फर्क है। यह भी तुम जानते हो, लौकिक बाप से अल्पकाल क्षण भंगुर सुख एक जन्म के लिए मिलेगा, फिर नया बाप, नई बात। यहाँ तो लौकिक भी है, पारलौकिक भी है, फिर अलौकिक भी है। लौकिक से भी वर्षा मिलता है और पारलौकिक से भी वर्षा मिलता है। लौकिक से वर्षा क्या मिलता है?
लौकिक संपदा जो मिलती है, और पारलौकिक बाबा से वर्षा जो मिलता है वो ज्ञान और योग का वर्षा मिलता है, गुण और शक्तियों का वर्षा मिलता है, सच्ची खुशी की वर्षा मिलता है, परमात्मा का सत्य ज्ञान मिलता है, सत्य परिचय मिलता है। ये सब वर्षे में काउंट होता है। बाकी ये अलौकिक बाप है वंडरफुल, इनसे कोई वर्षा नहीं मिलता। अलौकिक बाप बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा बाबा को। हाँ, इनके द्वारा शिव बाबा वर्षा देते हैं, इसलिए उस पारलौकिक बाप को बहुत याद करते हैं, लौकिक को भी याद करते हैं। बाकी इस अलौकिक ब्रह्मा बाप को कोई याद नहीं करते। तुम जानते हो यह है प्रजापिता, यह कोई एक का पिता नहीं है। प्रजापिता ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है। शिव बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर नहीं कहते। शिव बाबा को क्या कहते हैं? ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर नहीं कहते, उनको बस फादर कहते हैं। ब्रह्मा बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, प्रजापिता भी कहते हैं। लौकिक संबंध में लौकिक फादर और ग्रैंड फादर होता है, यह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। ऐसे न लौकिक को न पारलौकिक को कहेंगे। न लौकिक को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहेंगे, न पारलौकिक बाप को माना शिव बाबा को। अब ऐसे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर से फिर वर्षा मिलता नहीं है। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। भक्ति मार्ग की तो बात ही न्यारी है, ड्रामा में वह भी पार्ट है जो फिर चलता रहेगा। बाप बतलाते हैं तुमने कैसे 84 जन्म लिए हैं, 84 लाख नहीं। बाप आकर अभी सारी दुनिया और हमको राइटियस बनाते हैं। इस समय धर्मात्मा कोई बनता नहीं, पूर्ण आत्माओं की दुनिया ही दूसरी है। जहाँ पाप और पाप आत्माएं रहती हैं, वहाँ पूर्ण आत्माएं नहीं रहती हैं। यहाँ पाप आत्माएं पाप आत्माओं को ही दान पुण्य करती हैं। पूर्ण आत्माओं की दुनिया में दान पुण्य आदि करने की दरकार ही नहीं रहती। वहाँ यह ज्ञान रहता नहीं कि हमने संगम पर 21 जन्मों का वर्षा लिया है। नहीं, यह ज्ञान यहाँ बेहद के बाप से तुमको ही मिलता है। वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता है कि हमने पूर्ण आत्माओं की दुनिया में यह ज्ञान नहीं रहता है कि हमने संगम युग पर 21 जन्मों का वर्षा लिया है। संगम युग पर जो अभी बाबा आए हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं, हम योग तपस्या करते हैं, ये सब प्रारब्ध के रूप में नूद हो जाता है आत्मा में। वहाँ तुम्हारी आयु बड़ी होती है, नाम ही है अमरपुरी। क्या नाम बताया? अमरपुरी। कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, सूक्ष्म वतन में तो यह बातें होती नहीं, सो भी अमर कथा एक को थोड़े ही सुनाई जाती है। यह है भक्ति मार्ग की बातें जिस पर अभी तक खड़े हैं। सबसे बड़ा गपोड़ा है ईश्वर को सर्वव्यापी कहना। यह डिफेम करते हैं। बेहद का बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनके लिए कहते हैं सर्वव्यापी है, ठिक्कर वित्तर में है, कण कण में है, अपने से भी जास्ती ग्लानि कर दी। मैं तुम्हारी कितनी निष्काम सेवा करता हूँ, मुझे कुछ भी लोभ नहीं है कि पहला नंबर बनो, नहीं, औरों को बनाने का रहता है। इसको कहा जाता है निष्काम सेवा। तुम बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितना निराकार निरहंकारी है, कोई अहंकार नहीं है। कपड़े आदि भी वही हैं, कुछ भी बदला नहीं है। नहीं तो वह लोग सारी ड्रेस बदली करते हैं, इनकी ड्रेस वही साधारण है। ऑफिसर्स की ड्रेस भी बतलाते हैं, इनको तो
सॉरी ऑफिसर्स की ड्रेस भी बदलाते हैं। मैंने जब कोई ऑफिसर्स ज्वाइन करता है, पुलिस का ऑफिसर्स ज्वाइन करता है तो उसकी ड्रेस अलग हो जाती है। इनको तो वही साधारण पहरवाइश है, कोई फर्क नहीं है। बाप भी कहते हैं मैं साधारण तन लेता हूँ। वह भी कौन सा जो खुद ही अपने जन्मों को नहीं जानता कि हम कितने पुनर्जन्म लेते हैं। वह तो 84 लाख कह देते हैं। सुनी सुनाई बातें हैं। 84 लाख जन्म अगर कोई लेता है तो उसको कहाँ कहाँ कैसे कैसे मेंशन करेंगे कि किसमें कब क्या था, कैसे था। 84 जन्म बाबा बताते हैं, सारा मेंशन है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और संगम युग। सुनी सुनाई बातें हैं, इससे फायदा कुछ नहीं। डराते हैं, ऐसा काम किया तो गधा कुत्ता आदि बनेंगे, गाय का पूंछ पकड़ने से तर जाएंगे। अब गाय कहाँ से आई? स्वर्ग की गायें ही अलग होती है। वहाँ की गायें बहुत फर्स्ट क्लास होती हैं। जैसे तुम 100% संपूर्ण, तो गायें भी ऐसी फर्स्ट क्लास होती हैं। फर्स्ट क्लास गाय है वहाँ, तो आज मनुष्य कितने फर्स्ट क्लास होंगे। श्री कृष्ण कोई गौ नहीं चराते हैं, उनको क्या पड़ी है, यह वहाँ की ब्यूटी दिखाते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण ने कोई गौएं पाली हैं। वहाँ तो गौ पालने वाले गौ पालक होंगे। श्री कृष्ण विश्व महाराजन और विश्व महारानी बनते हैं तो फर्स्ट प्रिंस होते हैं, तो उनको गौ पालने की, गौ चराने की क्या दरकार है। श्री कृष्ण को ग्वाला बना दिया है। वहाँ सर्वगुण संपन्न सतयुग का फर्स्ट प्रिंस, और कहाँ ग्वाला। कहाँ सर्वगुण संपन्न सतयुग का फर्स्ट प्रिंस और कहाँ ग्वाला। कुछ भी समझते नहीं है। देवता, क्योंकि देवता धर्म तो अब है नहीं। यह एक ही धर्म है जो प्रायः लोप हो जाता है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाप कहते हैं, यह ज्ञान मैं तुम बच्चों को देता हूँ विश्व का मालिक बनाने के लिए। मालिक बन गए फिर ज्ञान की दरकार नहीं। ज्ञान हमेशा अज्ञानियों को दिया जाता है। गायन है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। अभी बच्चे जानते हैं सारी दुनिया अंधियारे में है, कितने ढेर सत्संग हैं। यह कोई भक्ति मार्ग नहीं है, यह है सदगति मार्ग। एक बाप ही सदगति करता है। तुमने भक्ति मार्ग में पुकारा है कि आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। आप बिगैर दूसरा न कोई, बाबा के बिना दूसरा कोई नहीं है। आप ही ज्ञान का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर, संपत्ति का सागर हो। संपत्ति भी देते हैं ना, कितना माला माल कर देते हैं। तुम जानते हो हम शिव बाबा से 21 जन्मों के लिए झोली भरने आए हैं, अर्थात नर से नारायण बनते हैं। भक्ति मार्ग में कथाएं तो बहुत सुनी, सीढ़ी नीचे उतरते ही आए। चढ़ती कला कोई की हो न सके, कल्प की आयु भी कितनी लंबी चौड़ी कर देते हैं। ड्रामा के ड्यूरेशन को लाखों वर्ष कह देते हैं। अब तुमको पता पड़ा है कि कल्प ही 5000 वर्ष का है। जब कल्प ही 5000 वर्ष का है तो उसमें लाखों वर्ष का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मैक्सिमम है 84 जन्म और मिनिमम है 1 जन्म। कम से कम हर आत्मा को 1 जन्म लेना होता है, और जो कुछ आत्मा के अंदर प्रारब्ध है, इंग्रेडिएंट्स है ज्ञान, गुण और शक्तियों का, उसको मैनिफेस्ट करने के लिए जन्म लेना पड़ता है। जन्म का प्राविधान बस इसीलिए है कि जो कुछ अंदर है उसको हम कैसे बाहर निकालें। अगर आत्मा का ये गुण
खत्म कर दिया जाए, जिसको कहते हैं लोग कि जन्म से मुक्ति मिल जाती है, जन्म में आना नहीं पड़ता है, तो आत्मा की प्रॉपर्टी यूजलेस हो जाती है वहां पे। बाबा कहते हैं 84 जन्म मैक्सिमम और मिनिमम एक जन्म है, पीछे आते रहते हैं, निराकारी झाड़ है ना, फिर नंबरवार आते हैं पार्ट बजाने। ये ऐसे ही है जैसे ड्रामा में एक्टर तो है पर उनका कोई पार्ट ही नहीं है। अब जिस एक्टर का कोई पार्ट न हो, स्क्रीन पर ही न आए, तो उसको एक्टर में गिनती ही नहीं करेंगे। तो ऐसे गिनती कैसे करेंगे हम आत्मा को? और आत्मा इमॉर्टल है, अजर अमर और अविनाशी है। तो आत्मा को न तो समाप्त किया जा सकता है, न आत्मा को बनाया जा सकता है। तो जब जहाँ आत्मा की प्रॉपर्टी की बात आती है तो वहाँ मुक्ति का सवाल ही नहीं उठता। हाँ, मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है, सबको मुक्ति मिल जाती है, परम धाम अपने घर में जाते हैं तो इस शरीर से उस समय के लिए, उस समय तक के लिए मुक्त रहते हैं जब तक हमारा दूसरा जन्म नहीं होता। और जीवन मुक्त कहते हैं, जो सतयुग की बाबा ने पहले बताया था, वो अमरपुरी है, वहाँ जीवन बंद नहीं होता। यहाँ जीवन बंद है। यहाँ कितने तरह के बंधन है, समय का बंधन है, व्यक्ति का बंधन है, वस्तु का बंधन है, वैभवों का बंधन है, स्वास्थ्य का बंधन है, प्रकृति का बंधन है। तो इन सब के वशीभूत आत्मा रहती है, जिससे उसके अंदर तमाम बीमारियां पैदा होनी शुरू हो जाती है। बंधन माना किसी को बांध दिया गया तो क्या होगा, शारीरिक रूप से अगर बंधन में डाल दें तो वो बीमारी महसूस करना शुरू कर देता है, अपनी योग्यताओं को प्रदर्शित नहीं कर पाता है। तो ये यहाँ का प्राविधान है इस प्रकृति के दुनिया का। जब आत्मा सतयुग में आती है तो फर्स्ट जन्म कंप्लीट निर्बंधन होता है, लेकिन प्रकृति के बंधन में आ जाती है। प्रकृति चूंकि सतो प्रधान होती है तो उस समय वो आत्मा भी सतो प्रधान होती है, तो एक दूसरे से तालमेल अच्छा होता है। लेकिन धीरे 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 डिग्रेडेड होती जाती है आत्मा की वैल्यू भी और प्रकृति की वैल्यू भी, जो संपूर्ण बंधन में अभी कन्वर्ट हो गई है। एक ही सतगुरु है जो सर्व की सदगति करते हैं, बाकी तो सब गुरु हैं भक्ति मार्ग के। कितने कर्म कांड करते हैं, भक्ति मार्ग का शो कितना है। यह रोड़े का पानी मृग तृष्णा है, इसमें ऐसे फंसे हैं जो कोई निकालने जाते हैं तो खुद ही फंस जाते हैं। यह भी ड्रामा की नोद है, कोई नई बात नहीं है। तुम्हारा सेकंड सेकंड जो पास होता है सारा ड्रामा बना हुआ है। तुम जानते हो अब हम बेहद के बाप से राजयोग सीख नर से नारायण विश्व का मालिक बनते हैं। तुम बच्चों को यह नशा रहना चाहिए, बेहद का बाप 5000 वर्ष के बाद भारत में ही आते हैं। वह शांति का सागर, सुख का सागर है। यह महिमा पारलौकिक बाप की ही है। तुम जानते हो यह महिमा बिल्कुल ठीक है। सब कुछ एक से मिलता है, वही दुख हरता सुख करता है जिसके सामने तुम बैठे हो। किसके सामने बैठे हो? शिव बाबा के सामने बैठे हो, तो वही दुख हरता और सुख करता है। तुम अपने सेंटर पर बैठे होंगे तो कहाँ योग लगाएंगे? बुद्धि में आएगा शिव बाबा मधुबन में है, उनको ही याद करते हो। शिव बाबा खुद कहते हैं, मैंने साधारण बूढ़े तन में प्रवेश किया है फिर से भारत को स्वर्ग बनाने। मैं ड्रामा के बंधन में बाधा हुआ हूँ, तुम मेरी कितनी ग्लानि करते हो। मैं तुमको पूजनीय आत्मा बनाता हूँ। कल की बात है, तुम कितनी पूजा करते थे, तुमको अपना राज्य भाग्य दिया, सब गवा दिया। अब फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। कब किसकी बुद्धि में नहीं बैठेगा। यह है दैवी गुण वाले देवताएं हैं, तो मनुष्य कोई 80-100 फुट लंबे तो नहीं है।
दैवी गुण वाले देवताएं मनुष्य ही होते हैं, पर उनके अंदर दैवी गुण होते हैं। अभी के मनुष्यों में दैवी गुण की केवल निशानी मात्र रह गई है। ऐसा नहीं बाबा ने कहा कि होते होंगे जो 80 और 100 फुट के लंबे हो, ऐसे तो नहीं कि उन्हों की आयु बड़ी है इसलिए छत जितने बड़े होंगे। कलयुग में तुम्हारी आयु कम हो जाती है, बाप आकर तुम्हारी आयु बड़ी कर देते हैं। बाबा आते हैं तो हमें अमर बना देते हैं। इसलिए बाप कहते हैं हेल्थ मिनिस्टर को भी समझाओ, बोलो हम आपको ऐसी युक्ति बताएं जो कभी बीमार नहीं होना पड़े। ऐसी युक्ति बताएं जो कभी बीमार नहीं होना पड़े। भगवान वाच अपने को आत्मा समझ माम एकम याद करो तो तुम पतित से पावन एवर हेल्दी बन जाएंगे। हम गारंटी करते हैं योगी पवित्र होते हैं तो आयु भी बड़ी होती है। अभी तुम राजयोगी राज ऋषि हो, वह सन्यासी तो कभी राजयोग सिखला न सके। वो कहते हैं गंगा पतित पावनी है, वहां दान करो। अब गंगा में थोड़े ही दान किया जाता है, मनुष्य पैसे डालते हैं, पंडित लोग ले जाते हैं। अब तुम बाप द्वारा पावन बन रहे हो, बाप को देते क्या हो? कुछ नहीं, बाप तो दाता है। तुम भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ गरीबों को देते थे, गोया पतितों को देते थे। तुम भी पतित, लेने वाले भी पतित। अब तुम पावन बनते हो, वो पतित को दान करते हैं। कुमारी जो पहले पवित्र है उसे भी दान देते हैं, माथा टेकते हैं, खिलाते हैं, दक्षिणा भी देते हैं। शादी के बाद बर्बादी हो जाती है। ड्रामा में नोद है, फिर भी ऐसा रिपीट होगा। भक्ति मार्ग का भी पार्ट हुआ, सतयुग का भी समाचार बाप बताते हैं। अब तुम बच्चों को समझ मिली है, पहले बेसमझ थे। शास्त्रों में तो है भक्ति मार्ग की बातें, पहले बेसमझ थे। उनसे मेरे को कोई पाते नहीं, मैं जब आता हूँ तभी आकर सदगति करता हूँ सभी की। और मैं एक ही बार आकर पुराने को नया बनाता हूँ। मैं गरीब निवाज हूँ, गरीबों को साहूकार बनाता हूँ। गरीब तो झट बाबा का बन जाते हैं, कहते हैं बाबा हम भी आपके हैं, ये सब कुछ आपका है। बाप कहते हैं ट्रस्टी होकर रहो, बुद्धि से समझो यह हमारा नहीं है, बाप का है। इसमें बड़े सयाने बच्चे चाहिए। फिर तुम घर में भोजन बनाकर खाते हो, गोया यज्ञ से खाते हो, क्योंकि तुम भी यज्ञ के हुए। सब कुछ यज्ञ का हो गया। घर में भी ट्रस्टी होकर रहते हो तो शिव बाबा के भंडारे से खाते हो, परंतु पूरा निश्चय चाहिए। निश्चय में गड़बड़ हुई तो हरिश्चंद्र का मिसाल देते हैं, बाबा को तो सब कुछ बताना है, मैं गरीब निवाज हूँ। बाबा गरीब निवाज हैं, देखिए कहते हैं हमें सब कुछ बताना है। गीत है आखिर वह दिन आया आज, दोबारा आज गीत बजा है। आधा कल्प भक्ति में याद किया, अब आखिर मिला। अभी ज्ञान जिंदाबाद होना है, सतयुग जरूर आना है। बीच में है संगम, जिसमें तुम उत्तम से उत्तम बनते हो। तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, फिर 84 जन्म के बाद अपवित्र बनते हो। 84 जन्म हम लिए हैं अभी तक और अपवित्र बने हैं, फिर पवित्र बनना है। कल्प पहले भी तुम ऐसे ही बने थे। कल्प जिसने जितना पुरुषार्थ किया है वह करेंगे, अपना वर्षा लेंगे। साक्षी हो, देखते हैं। बाप कहते हैं तुम मैसेंजर हो तो कोई मैसेंजर पैगंबर होते नहीं। सतगुरु सदगति करने वाला एक है,
अन्य धर्म नेताएं आते हैं धर्म की स्थापना करने, तो गुरु जैसे कैसे ठहरे? मैं तो सबको सदगति देता हूँ। बाबा कहते हैं अन्य धर्मात्माएं आते हैं धर्म की स्थापना करने, तो वो गुरु कैसे हुए? धर्म स्थापक गुरु नहीं हो सकता। देखिए कितना स्पष्ट किया बाबा ने। अगर गुरु है तो सदगति करो, सदगति करने वाले को धर्म स्थापना की जरूरत क्यों पड़ी? वो तो सीधे सदगति कर सकता है, लेकिन धर्म स्थापन करते हैं माना वो आत्माएं धीरे धीरे परम धाम से या अन्य धर्मों में जो कन्वर्ट हुई होती हैं वो उनके पास आती हैं, उनसे पालना लेती हैं, उनसे सीखती हैं, तो उनकी सदगति करने का वहां सवाल नहीं होता है। गुरु पहले चला जाता है, शिष्य जो फॉलोवर्स हैं वो बाद तक बढ़ते जाते हैं। अब बाबा जब आते हैं उनको जो सदगुरु कहते हैं, सबका गुरु कहते हैं, वो सबको साथ ले जाते हैं। मैं तो उन सबको सदगति देता हूँ। अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा इसी नशे में रहना है कि शांति सुख संपत्ति का सागर बाप हमें मिला है। हमें सब कुछ एक से मिलता है, ऐसे बाप के हम सम्मुख बैठे हैं, वह हमें पढ़ा रहे हैं। दूसरा है, अपना अहंकार छोड़ बाप समान निष्काम सेवा करनी है, निरहंकारी होकर रहना है, मैसेंजर पैगंबर बन सबको पैगाम देना है। वरदान है, सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत भव। अगर कोई भी पदार्थ कर्मेंद्रियों को विचलित करता है, देखिए कर्मेंद्रिय जीत की निशानी बाबा ने कहा, अगर कोई भी पदार्थ कर्मेंद्रियों को विचलित करता है अर्थात आसक्ति का भाव उत्पन्न होता है, तो भी न्यारे नहीं बन सकेंगे। इच्छाएं ही आसक्तियों का रूप है। कई कहते हैं इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, तो यह भी सूक्ष्म आसक्ति है। इसकी महीन रूप से चेकिंग करो कि यह पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते हैं। यह पदार्थ प्रकृति के साधन है। जब इनसे अनासक्त अर्थात न्यारे बनेंगे तब प्रकृति जीत बनेंगे। स्लोगन है, मेरे मेरे की झमेलों को छोड़ बेहद में रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। तो हमें विश्व कल्याणकारी बनना है, तेरे मेरे के झमेले में नहीं रहना है। तो ये थे आज के बाबा के मधुर महावाक्य और शिक्षाएं हम सब ने सुनी। अब हम मीठे बाबा की प्यार से याद में बैठते हैं, और जो बाबा ने शिक्षाएं दी है, निस्वार्थ सेवा और सदा निरहंकारी बन के सेवा करना, ये शिक्षाएं हम याद रखें। होली की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली आ रही है तो सुरक्षित रहें, सेफ रहें और ज्ञान युक्त होली खेलें। आप ज्ञान युक्त होली का जीवन में बहुत महत्व है। रंग भी लगाएं तो ज्ञान के रंग लगाएं, गुणों के रंग लगाएं, शक्तियों के रंग लगाएं। जो आत्माएं निर्बल हैं, कमजोर हैं, गुणवान अपने को नहीं समझती हैं, उनको अपने गुणों का साथ लेकर के रंग लगा करके उनके अंदर आत्मबल पैदा करें। जिनके अंदर उमंग और उल्लास कम हो गया हो, उनको उमंग और उल्लास से भरपूर करें। जिन आत्माओं के अंदर स्वयं से और प्रकृति से तालमेल बनाने की कला समाप्त हो गई है, उनके अंदर मिलाप करें। प्रकृति से तालमेल कैसे बनाएं, स्वयं से तालमेल कैसे बनाएं, प्रकृति के गुणों का अपने ऊपर प्रभाव
न आकर के बल्कि आपका प्रकृति के ऊपर प्रभाव पड़े, इसके लिए आप उनके अंदर रंग लगाएं। बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान दिया है। जो कुछ भी हम करते हैं त्रिकालदर्शी होकर के सोचें, करें और निर्णय लें। होली में इन सब चीजों का बड़ा महत्व है। मुख से जो बोलते हैं, मुख से जो कहते हैं और जो करते हैं, उन सब का हमारे जीवन में महत्व है। होलिका जो दिखाते हैं, प्रहलाद को दिखाते हैं, हिरण्यकश्यप को दिखाते हैं। हिरण्यकश्यप अर्थात शक्तिशाली तो बहुत है वो, लेकिन विकारी शक्तिशाली है वो। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से प्रेरित है। प्रहलाद अर्थात परमात्मा की औलाद हम हैं। परमात्मा की औलाद ज्ञान, गुण और शक्तियों की औलाद है हम। और होलिका उसकी बहन दिखाते हैं, जो होलिका में जैसे वो कहता है वैसे वो करती है। तो यह एक भ्रांति है कि हम जिन शक्तिशाली प्रभाव में आकर के, जो प्रकृति के प्रभाव हैं इस समय के मनुष्य आत्माओं के साधारण प्रभाव है, उसमें आकर के एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उससे परमात्मा के बच्चों को, प्रहलाद को नुकसान नहीं हो सकता है। होलिका जल गई है और प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। तो उन जो आसुरी शक्तियां हैं, आसुरी प्रभाव है, हमारे ऊपर प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं, तो उससे हमें मुक्त रहना है। हमें हमेशा तीसरे नेत्र का बाबा ने वरदान दिया है। उस तीसरे नेत्र के द्वारा देखना है, एक दूसरे को तीसरे नेत्र के द्वारा समझना है और व्यवहार करना है। सब आत्माएं हैं, सब आत्माएं अपना रोल प्ले कर रही हैं। परमात्मा आए हैं हमें इस बात का ही ज्ञान देने के लिए, इस बात का एहसास कराने के लिए कि तुम रोल प्लेयर सोल हो, आत्माएं हो जो तुम पार्ट प्ले कर रहे हो। अब तुम्हारा पार्ट पूरा हुआ, अब तुम्हें होली, माना कि जो कुछ 5000 वर्षों में हो गया उसको होली करो। और होली दूसरा अर्थात पवित्र बनो, और पवित्र बन करके होली अर्थात परमात्मा जो सदैव एवर प्योर है, उसके साथ हमें जाना है। आज बाबा ने बार बार सदगति का रिपीट किया मुरली में। तो बाबा आए हैं सभी आत्माओं की सदगति करने। केवल कुछ लोगों की सदगति परमात्मा नहीं करते हैं, वो सबके सदगुरु हैं। जो दुनिया के गुरु होते हैं, बाबा ने कहा उनमें और धर्म स्थापक भी गुरु नहीं बनते हैं, बल्कि एक परमात्मा ही सबका गुरु है। उन धर्म स्थापकों का भी गुरु परमात्मा है। तो वो आए हैं हमारा सदगुरु का बन करके हमारा मुक्ति और जीवन मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए। तो होली में इन चीजों को इंक्लूड करें, ऐसा रंग लगाएं ज्ञान और योग का कि आत्मा खुशी से झूम उठे, उमंग उल्लास में आ जाए और अपने आप को अगले 5000 वर्षों के लिए अपना भाग्य बनाने के लिए, परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़ने के लिए, राजयोग सीखने के लिए प्रेरित हो। यही सच्ची सच्ची होली मनाना है। ओम शांति।